हेलो दोस्तों, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मैश्ले मैजिक एंड मसल्स के सीजन 2 को, जिसमें हमें डिवाइन विजनरी सिलेक्शन आर्क एग्जाम देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। पिछले सीजन में हमने देखा कि मैश्ले मागिया लुपिस के लीडर एबल को हरा देता है, जिसमें लैंग हाउस के सारे कॉइन इनके एल्डर हाउस में आ जाते हैं, जिससे मैश्ले और इसके फ्रेंड डिवाइन विजनरी बनने के काफी करीब पहुंच जाते हैं। बट सेल्वार के साथ लड़ाई में मैश्ले का राज खुल जाता है कि इसे जादू आता ही नहीं है। मैश्ले के दोस्तों के अलावा एक और लड़का ये बात जान गया था। अब पूरे स्कूल में ये खबर फैल चुकी थी कि मैश्ले को जादू नहीं आता। बट मैश्ले अपनी धुन में मस्त है और वो फिन से कहता है कि स्कूल के बाद इन्हें पार्टी करनी चाहिए। तभी इनके सामने एक लड़का आकर मैश्ले से पूछता है कि क्या सच में तुम्हें जादू नहीं आता। तब मैश्ले इसको यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि इसे भी जादू आता है। वो लड़का फिन को डराने की कोशिश करता है कि मैश्ले का साथ देने के लिए तुमको भी सजा मिल सकती है, जिस पर फिन गुस्सा हो जाता है। तभी लेंस पीछे से आकर लड़के को जमीन पर गिरा देता है। स्कूल के बाद ये लोग मैश्ले के रूम में पार्टी करते हैं और इस पार्टी में एबल और एबस भी आए थे। एबल अपने साथ पत्ते भी लाया था, बट वो साफ कह देता है इसको इन लोगों से दोस्ती नहीं करनी। वो जस्ट एबस के ठीक होने की खुशी में आया है। एबस सबको धमकी देता है कि अगर किसी ने इसके लॉर्ड एबल को पत्तों में हराया तो वो इसको मार देगा। लेमन एबस को शांत रहने का बोलती है और इसको चाय का पूछती है, बट लेमन के सामने एबस का सिस्टम हैंग हो जाता है। एबल बताता है कि एबस को लड़कियों से बात करने का एक्सपीरियंस नहीं है। वो लड़कियों को मादा कहकर बुलाता है। इसके बाद सभी लोग खाना स्टार्ट करते हैं। पार्टी फुल जोरों शोर से चल रही थी और जस्ट फिन ही था जिसको टेंशन हो रही थी। पार्टी के बाद एबस ने मैश्ले को सावधान रहने का बोला था, क्योंकि इनोसेंट जीरो की नजर इस पर पड़ गई थी। वो लोग स्कूल में हाई मैजिक पावर वाले स्टूडेंट की तलाश में थे। एबल ने इनकी मदद की थी, जिसके बदले में इसको काफी पावर मिली थी। इसकी तीसरी लाइन भी असली नहीं है, वो इसको इनोसेंट जीरो की पावर से मिली थी। बट फिर भी मैश्ले ने एबल को हरा के इसकी अकल टिकाने लगा दी थी। बट इनोसेंट जीरो जिसकी पे तलाश में है, इसका कोई ना कोई कनेक्शन मैश्ले से जरूर है। एबल और एबस को अपने कारनामों की पनिशमेंट जरूर मिलेगी। एबल बस एक ऐसी दुनिया चाहता है जिसमें सब शांति से रहें, और एबस को यकीन है कि मैश्ले ये सपना सच कर सकता है। तभी एक उल्लू मैश्ले को ये संदेश देकर जाता है कि इसके ऊपर इंक्वायरी बिठाई गई है। अगले दिन मैश्ले ब्यूरो ऑफ मैजिक में बुलाया जाता है। मिस्टर ब्लेस कहते हैं कि गॉड ने ये दुनिया बनाई और इंसानों को जादू दिया। इस सुंदर दुनिया में मैश्ले एक डिफेक्ट की तरह है जिसको खत्म करना होगा। मैश्ले कहता है कि सब कुछ परफेक्ट नहीं होता। ब्लेस बोलता है कि इस बात का फैसला तुम नहीं करोगे। तभी इसकी बगल में एक डिवाइन विजनरी आ जाता है जिसका नाम है रियो ग्रांड। रियो मैश्ले से कहता है कि दुनिया में कुछ नियम होते हैं जिसको सबको मानना पड़ता है, बट अगर तुमको किसी नियम से दिक्कत है तो मेजोरिटी को अपनी तरफ कर लो, फिर चाहे तुम गलत ही क्यों ना हो, सब तुम की बात मानेंगे। इसके बाद रियो मैश्ले के सामने एक कैंडल रख देता है और बोलता है कि तुमको इसको बिना छुए जलाना है, क्योंकि दुनिया में जादू ही सब कुछ है। बट अगर मैश्ले जादू नहीं कर पाया तो इसको चमत्कार करके दिखाना होगा। ब्लेस सोचता है कि बिना जादू के कैंडल जलाना तो नामुमकिन है। मैश्ले अब कैंडल के सामने आकर अपनी जादू की छड़ी निकालता है। फिर वो छड़ी को जमीन पर टिकाकर इतनी जोर से घुमाने लगता है कि फ्रिक्शन की वजह से वहां आग की लपटें आ जाती हैं, जबकि फुल फ्लोर मार्बल से बना हुआ था और इन आग की लपटों से कैंडल जल जाती है। फिर मैश्ले कहता है कि वो अपने मुक्के के दम पर मेजोरिटी को अपनी तरफ कर लेगा। मैश्ले का ये कारनामा देखकर रियो इससे इम्प्रेस होता है। तब यहाँ पर बाकी डिवाइन विजनरी आ जाते हैं। इन्हें असल में प्रिंसिपल वॉलबर्ग ने बुलाया था। इनके नाम थे रिवॉल द इमॉर्टल गैन, सोरारा द आइस कैन, अगीतो द ड्रैगन कैन, सोफिना द नॉलेज कैन और द डेजर्ट कैन। इनका भी मानना था कि नियम का पालन होना चाहिए और मैश्ले को मौत की सजा मिलनी चाहिए। बट फिर सब देखते हैं कि जज ब्लेस को इनोसेंट जीरो ने पोजेस कर लिया है। इनोसेंट जीरो इनसे कहता है कि इस लड़के को सही सलामत हमारे हवाले कर दो, और वो कितने सीरियस हैं ये बताने के लिए कि उन्होंने ब्लेस के अंदर मैजिक पैरासाइट डाल दिया था। ये एक तरह का कीड़ा होता है जो कि इंसान के अंदर से इसका जादू चूसता है। अगर कोई इसको निकालने की कोशिश करता है तो ये कीड़ा इसको अपना अगला होस्ट बना लेता है। रियो टेलीपोर्ट होकर नीचे आता है क्योंकि वो इस पैरासाइट को निकाल फेंकेगा। तभी मैश्ले अपने हैंड से ही पैरासाइट को बाहर खींच लेता है। वो पैरासाइट फिर मैश्ले के अंदर घुसकर इसको अपना होस्ट बनाने की कोशिश करता है, बट मैश्ले अपने मुंह में ही इसको बैलून वाला डॉग बना के बाहर फेंक देता है। ये देखकर नर्फी नाम का लड़का शॉक रह जाता है। मैश्ले फिर ब्लेस को सीढ़ियों पर बिठा देता है और इसके सामने हाथ जोड़ने लगता है। इसे लगता था कि ब्लेस मर गया है,
मैश्ले कहता है कि इसने पैरासाइट को बाहर निकाला है और जज की जान बचाई है, तो केस यहीं पर खत्म हुआ। इतना कहकर वो जाने लगता है, बट ऑटर कहता है कि फिर भी मैश्ले को मौत दी जाएगी। मैश्ले बार बार इसे मना करता है कि वो नहीं जाएगा, अपने पैर जमीन में गाड़ देता है। तभी ऑटर मैश्ले के पीछे टेलीपोर्ट होता है, अपनी सैंड से एक नुकीला स्पाइक बनाकर मैश्ले के मुंह की तरफ भेजता है, बट रियो इसको रोकते हुए बोलता है कि मेरी बात अभी मुकम्मल नहीं हुई। इनमें बहस अभी चल रही थी कि एक बड़ी सी सॉर्ड आकर गिरती है, जिसे मैश्ले पहचान लेता है क्योंकि ये राइन की थी, जो कि हेडमास्टर वॉलबर्ग के साथ यहाँ आ गया था। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या मैश्ले को मौत की सजा दी जाएगी? तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।